क्या क्रेडिट कार्ड स्कैम है? आपको क्या जानना चाहिए? स्वाइप के पीछे वाला जालू? क्या आपने नोटिस किया है कि जब कैश देना पड़ता है तो दर्द होता है, लेकिन कार्ड स्वाइप करना बिल्कुल पेनलेस लगता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने खुद स्पेंडिंग की साइकोलॉजी मास्टर की है और रोजाना लाखों लोग इस जाल में फंस जाते हैं। लेकिन असल सवाल ये है, क्या क्रेडिट कार्ड्स वाकई स्कैम है या सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड फाइनेंशियल टूल? आइए लेयर्स पील करते हैं। $1 बिलियन इल्यूजन। एक एवरेज अमेरिकन के पास $6,000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का कर्ज होता है। बैंक्स हर साल बिलियंस कमाता है उन लोगों से जो सोचते हैं बाद में चुका दूंगा। स्कैम लगता है ना? लेकिन सिस्टम और भी ज्यादा ट्रिकी है। क्रेडिट कार्ड का हिस्ट्री, कन्वीनियंस या कंट्रोल। 1950s में क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च हुए। डाइनर्स क्लब सबसे पहला था जो अपने आप को एक लाइफस्टाइल कन्वीनियंस कहकर बेचता था। 1970s में वीजा और मास्टरकार्ड ने दुनिया भर में धमाका किया, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और प्रेस्टीज के प्रॉमिस के साथ। लेकिन उन शाइनी कमर्शियल्स के पीछे एक असली प्लेबुक थी, आपको एडिक्टेड करना। 20% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स, लेट फीस, एनुअल फीस, हिडन चार्जेस और क्रेडिट स्कोर पेनल्टी सिस्टम का हिस्सा थे। एक दफा फंस गए तो निकलना मुश्किल था। फ्री मनी का इल्यूजन। यहाँ स्कैमी पार्ट शुरू होता है। क्रेडिट कार्ड्स आपके दिमाग को ट्रिक करते हैं। जब आप स्वाइप करते हो, दिमाग लॉस रजिस्टर ही नहीं करता जैसे कैश देने पर करता है। ऐसा लगता है कि पैसा अभी भी है, जबकि असल में नहीं होता। और जब मंथली बिल आता है, सरप्राइज! बैंक्स आपसे पैसे कैसे बनाते हैं? बैंक सिर्फ तब पैसा नहीं कमाते जब आप स्पेंड करते हो। असल कमाई तब होती है जब आप फेल करते हो। इंटरेस्ट रेट्स। 20% प्लस APR पे $1,000 का खरीदा हुआ सामान वक्त के साथ $2,000 बन सकता है। लेट फीस। एक दिन लेट, $30 से $40 तुरंत ऐड। एनुअल फीस। कुछ कार्ड सिर्फ यूज करने के लिए $95 या उससे ज्यादा चार्ज करते हैं। मिनिमम पेमेंट्स। सबसे गंदा ट्रैप। सिर्फ मिनिमम ड्यू देने से आप डेकेड्स तक डेट में फंस सकते हैं। क्यों बैंक्स चाहते हैं कि आप डेट में रहो? असल सच ये है कि बैंक्स उन लोगों से प्रॉफिट नहीं बनाते जो हर महीने पूरा बैलेंस क्लियर कर देते हैं। प्रॉफिट उनसे आता है जो डेट में अटक जाते हैं। इसीलिए उन्होंने डेट को एक गेम बना दिया। फ्री ट्रिप्स, कैशबैक, रिवॉर्ड्स और लग्जरी पर्क्स को कैंडी की तरह दिखाया जाता है, बस आपको स्वाइप करते रहने के लिए। रिवॉर्ड्स गेम, स्कैम या स्मार्ट हैक? कुछ लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स फ्री मनी मशीन्स हैं अगर सही तरीके से यूज किया जाए। ट्रैवल हैकर्स साइन अप बोनसेस लूटते हैं, कैशबैक लवर्स सेविंग्स करते हैं और पॉइंट्स कलेक्टर्स फ्री फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स लेते हैं। लेकिन सच क्या है? सिर्फ 10% लोग जीतते हैं, बाकी 90% लोग इंटरेस्ट, फीस या डेट में अटक जाते हैं। रिवॉर्ड्स गेम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्ट्रा डिसिप्लिन्ड है, बाकी के लिए ये एक शाइनी स्कैम है। सेलिब्रिटी ट्रैप। कभी देखा है सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स अपना ब्लैक कार्ड या Amex प्लैटिनम फ्लॉन्ट करते हुए? ये एक मार्केटिंग जीनियस है। ये कार्ड स्टेटस दिखाते हैं, लेकिन पीछे छुपी होती है मैसिव एनुअल फीस, $500 या $1,000। मतलब आप पैसा दे रहे हो सिर्फ शो ऑफ के लिए। यहाँ स्कैम कौन कर रहा है? साइकोलॉजी, आपको हुक करने का तरीका। क्रेडिट कार्ड सिर्फ फाइनेंशियल टूल्स नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है। लॉस अवर्जन। स्वाइप करने पर लॉस फील नहीं होता। सोशल प्रेशर। फ्लैशी कार्ड स्टेटस सिंबल बन जाते हैं। डेट नॉर्मलाइजेशन। सब लोग स्वाइप कर रहे हैं तो कर्ज नॉर्मल लगता है। स्मॉल मिनिमम्स। $25 का मिनिमम हार्मलेस लगता है, जबकि असल में डेंजरस होता है। फाइन प्रिंट, जो कोई पढ़ता नहीं। फाइन प्रिंट में ट्रैप्स छुपे होते हैं। पेनल्टी APRs, यानी लेट होने पर इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। बैलेंस ट्रांसफर फीस और कैश एडवांस फीस जो पेडे लोन से भी बुरी होती हैं। और बैंक्स यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पढ़ो ही नहीं। क्या ये वाकई स्कैम है? सच ये है कि क्रेडिट कार्ड सीधा स्कैम नहीं है, लेकिन सिस्टम आपकी कमजोरी को एक्सप्लॉइट करने के लिए डिजाइन हुआ है। अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो तो ये आपके लिए काम करते हैं, अगर नहीं तो ये आपको खा जाते हैं। डेट स्पाइरल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। मिलिए सारा से। उसने $2,500 का शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से किया, सोचा कुछ महीनों में चुका दूंगी। हर महीने सिर्फ $50 मिनिमम पेमेंट करती रही। 3 साल बाद उस पर $1,800 का कर्ज था और $1,700 इंटरेस्ट दे चुकी थी। मतलब $2,500 का शॉपिंग स्प्री उसने $3,500 में खरीदा।
मल्टीप्लाई कर लो सहरा जैसे मिलियंस लोगों से। वही है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का मॉडल। फ्रीडम का मिथ, इसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। आज स्वाइप कल सोचो, लेकिन असल फ्रीडम ओड होने में नहीं, ओन्ड होने में है। क्रेडिट कार्ड्स फ्रीडम नहीं देते, बस इल्यूजन बेचते हैं। प्रोज जो इग्नोर नहीं कर सकते। डार्क साइड के बावजूद अगर सही यूज हो तो क्रेडिट कार्ड्स के कुछ रियल फायदे भी हैं। बिल्डिंग क्रेडिट, टाइम पे पेमेंट से स्कोर इंप्रूव होता है। फ्रॉड प्रोटेक्शन, कार्ड चोरी हो तो अनऑथराइज्ड चार्जेस आप पे नहीं होते। रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक, अगर फुल पेमेंट करते हो तो पर्क्स गिल्ट फ्री मिलते हैं। इमरजेंसीज, क्रेडिट लाइन जरूरत में काम आ सकती है। तो स्कैम कार्ड में नहीं बल्कि यूज करने के तरीके में है। डेट इक्वल्स टू प्रॉफिट इक्वेशन, अगर सब लोग बैलेंसेस फुल चुका दें तो पूरा क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगा। ये प्रूव है कि सिस्टम आपके बेनिफिट के लिए नहीं, उनके बेनिफिट के लिए बना है। स्कैम को कैसे बीट करें? आप स्क्रिप्ट उल्टा करना चाहते हो? ये टिप्स फॉलो करो। पे इन फुल, कभी बैलेंस कैरी मत करो, डेबिट कार्ड की तरह यूज करो। सेट ऑटो पे, लेट फीस से बचने के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट लगाओ। इग्नोर मिनिमम्स, हमेशा मिनिमम से ज्यादा पे करो। चूज वाइजली, हाई एनुअल फी वाले कार्ड्स अवॉइड करो। ट्रैक स्पेंडिंग, एप्स यूज करो ताकि इनविजिबल मनी ओवर स्पेंडिंग ना हो। सोचो एक ट्रेंड, #क्रेडिट कार्ड डिटॉक्स, 1 महीना सिर्फ कैश या डेबिट यूज करो। देखो स्पेंडिंग हैबिट्स कैसे बदलती हैं और आपका वॉलेट कैसे शुक्रिया अदा करता है। स्कैम या स्मार्ट टूल, क्रेडिट कार्ड्स आग की तरह है, डिनर पका सकते हैं या घर जला सकते हैं। डिसिप्लिन लोगों के लिए पावरफुल टूल, केयरलेस लोगों के लिए लाइफ लॉन्ग स्कैम। जवाब, वो स्कैम नहीं है, लेकिन आपको स्कैम करने के लिए डिजाइन हुए हैं अगर आप अलाउ करें। टिकटॉक एंगल, टिकटॉक पे क्रिएटर्स दिखाते हैं कि $10,000 क्रेडिट कार्ड डेट कितना नॉर्मल लगता है, मिलियंस व्यूज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेटेबल है। असल स्कैम, डेट को ट्रेंड बनाना, वार्निंग नहीं। फ्लिप द स्क्रिप्ट, अगली दफा जब कार्ड स्वाइप करो अपने आप से पूछो, मैं इस कार्ड को यूज कर रहा हूँ या ये कार्ड मुझे यूज कर रहा है। ये एक सवाल आपको हजारों बचा सकता है और आपको एक हिडन स्कैम से आजाद कर सकता है।